शिक्षा का मंदिर जब सियासत का अखाड़ा बन जाए तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों का होता है। यूपी के कासगंज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शिक्षा व्यवस्था और कॉलेज प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। देखिए कैसे अपनी डिग्री के लिए छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कासगंज की हैं, जहां शहर का नामी गिरामी क्रिश्चियन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग कॉलेज आज जंग का मैदान बन गया। लेकिन यह जंग किसी भारी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही भविष्य को बचाने के लिए है। नर्सिंग के छात्र छात्राएं जो कल अस्पतालों में लोगों की जान बचाएंगे, आज कॉलेज के गेट पर न्याय की भीख मांग रहे हैं। ये लड़ाई प्रिंसिपल और डायरेक्टर के बीच की है, जहां बीच में छात्र पिस रहे हैं। इस लड़ाई और ईगो के चलते ना तो क्लास चल रही है और ना ही प्रैक्टिकल हो रहे हैं। सिलेबस पूरी तरह से अधूरा है, जिसके चलते छात्रों का भविष्य बीच अधर में लटका है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बिना ट्रेनिंग ये छात्र छात्राएं कैसे नर्स बन पाएंगे। परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में छात्र और छात्राओं को साल बर्बाद होने का डर सता रहा है। छात्रों का आरोप सीधा और गंभीर है। कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर की आपसी ईगो और खींचतान ने क्लासरूम को वीरान कर दिया है। ना लेक्चर हो रहे हैं, ना प्रैक्टिकल। नर्सिंग जैसे कोर्स में जहां हाथ की सफाई और अनुभव ही सब कुछ है, वहां छात्रों को इंटर्नशिप से दूर रखा जा रहा है। सवाल यह है कि बिना सुई पकड़े और बिना मरीजों को देखे ये छात्र परीक्षा में क्या लिखेंगे। मैं ओटी फर्स्ट ईयर का हूँ। यहाँ पे जो हमारे सेकेंड ईयर भैया, हमारी पूरी पैरामेडिकल का कोई भी एक भी क्लास पूरी तरीके से नहीं लग रही है। एक वीक में एक क्लास हो जाए, महीने में 2 या 3 क्लास होती हैं बस। ना हमारी क्लास में कोई बैठने की व्यवस्था है हमसे, और हम जब पोस्टिंग पे अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो हमें गलत सलत ठीक से कोई बात ही नहीं करता है। जानवर हो तुम, या तुम गलत सलत बोलते हैं कि यहाँ से साइड हटो, भीड़ खत्म करो, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। ये प्रॉपर हम फीस जमा कर रहे हैं, हम फीस नहीं दे रहे हैं, और पर्सनल हमारा कोई ट्यूटर नहीं है। नर्सिंग क्या करेंगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं की? हमारी जो डायरेक्टर मैडम है वो हमारी बात के लिए एक्शन लेती हैं, लेकिन जो यहाँ का और अदरवाइज जो स्टाफ है वो कुछ नहीं होने दे रहा है। हंगामे के बाद कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर नीना लॉयल सामने तो आई और आश्वासन का मरहम भी लगाया, लेकिन सवाल प्रशासन के गाल पर उस तमाचे जैसा है कि इतने दिनों से सोई हुई व्यवस्था को जगाने के लिए छात्रों के प्रदर्शन का इंतजार क्यों करना पड़ा। क्या मोटी फीस वसूलने के बाद कॉलेज की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित है? आश्वासन मिल चुका है, छात्र शांत हैं, लेकिन ये शांति तूफान के पहले वाली भी हो सकती है। प्रशासन को समझना होगा कि ये सिर्फ छात्र नहीं बल्कि देश का भविष्य है। अगर जल्द ही कासगंज के इस नर्सिंग कॉलेज में क्लासेस और इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई तो ये लापरवाही किसी बड़े आंदोलन की चिंगारी भी बन सकती है। कासगंज से अशोक शर्मा की ये खास रिपोर्ट।